विद्यार्थियों नमस्कार। हम हितोपदेश का अध्ययन कर रहे थे और हितोपदेश के अंतर्गत विभिन्न पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से पंडित नारायण सुदर्शन नामक राजा के पुत्रों को नीति की बातों का ज्ञान करा रहे हैं। और हमने इससे पूर्व जरदगव नामक गिद्ध और दीर्घकर्ण नामक बिलाव की कहानी पढ़ी थी। और इस कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। सुबुद्धि नामक कव्य ने इसीलिए उस चित्रांग नामक मृग को ये कहा था कि एकाएक आए हुए, अचानक आए हुए किसी भी प्राणी के साथ मित्रता नहीं की जानी चाहिए। और उसकी वही स्थिति हो जाती है जैसे कि जरदगव गिद्ध की हुई। ये बात सुनकर जो सियार है वो मृग से मित्रता का इच्छुक बनकर मृग के निवास पर आया था। वो कहता है कि हम क्यों नहीं मिलजुल कर सब एक साथ रहें। इसी बात को अब आगे हम पढ़ेंगे कि यथा अयम मृगो मम बंधु तथा भवानपि। वो सियार मृग के साथ अपनी मित्रता को स्पष्ट करते हुए उस सुबुद्धि नामक कव्य से कहता है कि जैसे ये मृग मेरा मित्र है वैसे ही आप भी मेरे मित्र हैं। मृगो अब्रवीत, मृग ने कहा कि किम अनेन उत्तरोत्तरेण, इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर से क्या फायदा। सर्वैर एकत्र विश्रम्भालापैः सुखी भी स्थीयताम। यतः है कि हम सभी को विश्वासपूर्वक और सुखपूर्वक एक साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि न कस्यचित् मित्रम न कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपुवस्ततः। कि न तो कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का शत्रु। व्यवहारेण मित्राणि तथा रिपुवः जायन्ते, कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। तो इस प्रकार यहाँ तक का अध्ययन हमने पूर्व क्लास में कर लिया था। अब आगे देखिए। काकेनोक्तम, कवि ने कहा, एवं अस्तु, ठीक है। अथ प्रातः सर्वे यथाभिमत देशम गतः। इसके बाद प्रातः होने पर सभी अपने अपने इच्छानुसार स्थान पर चले गए। एकदा निभृतम श्रृंगालो ब्रूते, एक बार अकेले निभृतम एकांत में श्रृंगाल बोला, सखे मित्र, अस्मिन् वने एक देशे सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति। कि मित्र, इस जंगल के एक भाग में हरा भरा क्षेत्र है। अस्मिन् वन एक देशे, इस वन के एक भाग में सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति, हरा भरा क्षेत्र है। तत् अहम त्वाम नीत्वा दर्शयामि, तो मैं तुमको वहाँ ले जाकर दर्शयामि दिखाता हूँ। निधातु कत्वा प्रत्यय नीत्वा, ले जाकर। तथा कृते सति मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा सस्यं खादति। तथा कृते सति, वैसा करने पर मृग प्रतिदिन वहाँ जाकर वो हरी भरी जो घास है वो
खाने लगा। अतः इसके बाद क्षेत्रपतिना तदृष्ट्वा पाशो योजितः, क्षेत्रपति के द्वारा, खेत के मालिक के द्वारा ये देखकर कि जो है प्रतिदिन कोई जानवर मेरे इस फसल को, मेरे खेत को खा रहा है, वहाँ उसने जो है पाशो योजित है, पाश डाल दिया, जाल फैला दिया। दृष्टवा, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। अनंतरम, इसके बाद पुनरागतो मृग है, पासई बद्धो, फिर से आया हुआ वो मृग पास से बंध गया, जाल में फंस गया। अचिंत्यत, और सोचने लगा, ओ मामितः काल पाशादि व्याध पाशात त्रातुम मित्रात अन्य समर्थ, कि कौन मुझको इस काल पाश के भांति व्याध शिकारी के पास से त्रातुम बचाने में मित्रात अन्य समर्थ है, मित्र के अलावा अन्य कौन समर्थ होगा, कौन बचा सकता है मुझे। अत्रांतरे, इसी बीच, जम्बुक है तत्रागत्य उपस्थितो अचिंत्यत, वो जम्बुक, वो सियार वहाँ आकर उपस्थित हुआ, सोचने लगा, फलिता तावत अस्माकं कपट प्रबंधेन मनोरथ सिद्धि, कि फलिता, फलीभूत हो गई है, अस्माकं हमारी, कपट प्रबंधेन चालाकी से व्यवस्थित किया गया, मनोरथ सिद्धि मेरी इच्छा के अनुसार, जो मैं चाहता था, जैसा मैं चाहता था वो फलीभूत हो गया है। एतस्य उत्कृत्य मानस्य मांस सृग लिप्तानि अस्तीनि मया अवश्यम प्राप्तव्यानि, कि एतस्य उत्कृत्य मानस्य, कि इसके इस प्रकार, उत्कृत्य मानस्य, इसके इस प्रकार फंसने पर, मतलब मांस सृक लिप्त अस्थिनी, मांस हड्डियाँ, इसके काटे जाने पर मांस और रुधिर से लिप्त जो हड्डियाँ हैं, ये मया अवश्यम प्राप्तव्यानि, मेरे द्वारा अवश्य प्राप्त की जाएगी, ये मुझे अवश्य मिलेगी। देखिए, दोबारा देखिए कि अत्रांतरे, इसी बीच, जम्बुक है तत्र आगत्य उपस्थितो अचिंत्यत, जम्बुक वहाँ आकर उपस्थित हुआ, सोचने लगा कि फलितः तावत अस्माकं कपट प्रबंधेन मनोरथ सिद्धि, कि मेरे छल प्रयोग से मनोरथ की सिद्धि फलित हो गई है, सफल हो गई है। और एतस्य, एतस्य उत्कृत्य मानस्य, और इस मृग को काटे जाने पर मांसासृक लिप्तानि अस्थिनि, मांस और रुधिर से लिप्त सनी हुई जो हड्डियां हैं, वो मया अवश्यम प्राप्तव्यानि, मेरे द्वारा अवश्य ही प्राप्त की जाएगी। तानि बाहुल्येन भोजनानि भविष्यन्ति, इससे मेरा बहुत दिनों का भोजन हो जाएगा। मृग है तम दृष्ट्वा उल्लासितो ब्रूते, उधर जो मृग है वो अपने मित्र उस सियार को देखकर उल्लासित, प्रसन्नचित हुआ, बोला, सखे मित्र छिंदी तावत मम बंधनम, मेरे इस बंधन को तुम काटो। छिंदी तावत मम बंधनम, मेरे इस बंधन को, मेरे इस जाल को काटो। सत्वरम त्रायसु माम, और मुझे शीघ्र बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। यतः, क्योंकि
आपत्सु मित्रम जानीयात युद्धेषु शूरम ऋणे शुचिम भार्यो क्षीणेषु वित्तेषु व्यसनेषु च बांधवान। देखिए, इसमें वो मृग सियार को कह रहा है कि आपत्सु मित्रम जानिया, विपत्ति में, संकट के समय मित्र को जानना चाहिए, मित्र की पहचान की जानी चाहिए। युद्धे शूरे ऋणे शुचिम, युद्ध में शूरवीर को पहचानना चाहिए। और ऋणे शुचिम, और ऋण होने पर ईमानदार को। वित्तेषु क्षीणेषु भार्याम, और वित्त क्षीण होने पर, वित्त नष्ट होने पर, धन की कमी होने पर भार्या को। और वैसनेषु च बांधवान जानिया, और दुख में भाई बंधुओं को परखा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि संकट के समय मित्र की, युद्ध में शूरवीर की, और ऋण होने पर ईमानदार की, और गरीबी में पत्नी की, और दुख में भाई बंधुओं की पहचान होती है। कौन सच्चा है, कौन विपत्ति के समय, संकट के समय साथ देता है। यहाँ देखिए, क्षीणेषु, क्षी धातु कत प्रत्यय, भावे सप्तमी। जानियात, ज्ञा धातु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। अपरम च, और भी। उत्सवे वैसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। सच्चा बंधु कौन है, इसकी परिभाषा यहाँ बताई जा रही है कि जो उत्सवे वैसने, उत्सव में, खुशी के अवसर पर, और वैसने विपत्ति में, दुर्भिक्ष अकाल में, राष्ट्र विप्लवे एवं, और जो राष्ट्र विप्लव के समय राजद्वारे शमशाने च, राजद्वार पर और शमशान में, यह तिष्ठति स बांधव, जो तिष्ठति, जो साथ देता है, जो साथ रहता है, स बांधव, वास्तव में वही सच्चा बंधु या सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की परिभाषा, पहचान यहाँ बताई जा रही है कि जो उत्सव के समय, खुशी के समय, विपत्ति के समय, राष्ट्र विप्लव के समय, राजद्वार के अवसर पर और शमशान में जो साथ रहता है, वही सच्चा मित्र है। राजद्वारे, राज्ञः द्वारम, षष्ठी तत्पुरुष समास तस्मिन्। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्रस्य विप्लवः, राष्ट्र विप्लवे। जम्बू को मुहुर्मुहु पाशम विलोक्य अचिंत्यत, वो जम्बुक बार बार उन पासों को, उस जाल को देखकर सोचता है कि दृढ़ तावत अयम बंध है, तुम्हारा ये बंधन तो बहुत मजबूत है। ब्रूते च, और कहता है, मित्र स्नायु निर्मिता एते पाशा, ये जो पाश है, ये स्नायु निर्मिता, ये चर्बी से बने हुए हैं। तद अद्य भट्टारक वारे कथम एतान दंत स्पृशामी, और आज जो है भट्टारक वार है, रविवार है, और इसको जो है मैं कैसे दांतों से स्पर्श करूं। तद अद्य भट्टारक वारे, आज रविवार का दिन है। कथम एतान दंत स्पृशामी, और कैसे जो है मैं इनको, इन पासों को, इस जाल को दांतों से स्पर्श करूं। मित्र यदि चित्ते न अन्यथा मन्ने से, मित्र
यदि चित्त में, मन में अगर तुम बुरा न मानो तो तदा प्रभाते, तो प्रातः काल यत् त्वया वक्तव्यम तत्कर्तव्यम, जैसा तुम्हारे द्वारा कहा जाएगा वैसा मैं करूँगा। कहने का मतलब यह है कि वो सियार बहाना बनाता है कि मित्र, ये जो है जाल है ये चर्बी से बना हुआ है, और आज मेरे रविवार होने के कारण, रविवार का व्रत होने के कारण मैं जो है दांतों से इसे कैसे स्पर्श करूं, तो यदि तुम बुरा न मानो तो मैं कल प्रातः जैसा तुम कहोगे वैसा मैं कर दूंगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर तत्समीपम आत्मानम आच्छाद्य स्थित है स, ऐसा कहकर वो उसी के समीप जो है अपने आप को छिपाकर स्थित हो गया, छिप गया। अनंतरम स काकः, इसके बाद वो कौवा, उसका सुबुद्धि नामक जो कौवा मित्र था चित्रांग मृग का, वो प्रदोष काले मृगम अनागतम अवलोक्य इतः ततः अन्विष्य तथा विधम दृष्ट्वा उवाच सखे किम एतत्। अब देखिए कि इसके बाद वो कौवा, सुबुद्धि नामक कौवा, सायंकाल के समय मृग को नहीं आया हुआ देखकर, मृगम प्लस अनागतम प्लस अवलोक्य, इतः ततः अन्विष्य, मृग को नहीं आया हुआ देखकर इधर उधर ढूंढता हुआ, तथा विधम दृष्ट्वा, उसको उस जाल में बंधा हुआ देखकर, उवाच, बोला, सखे मित्र किम एतत्, ये क्या हुआ। मृगेण उक्तम, मृग के द्वारा कहा गया, अवधीरित सुहृत वाक्यस्य फलम एतत्, कि ये मित्र, सच्चे मित्र की बात की मतलब बात को न मानने का फल है। सच्चे मित्र की बात को न मानने का ये फल है। तथा चोक्तम, जैसा कि कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम यह शृणोति न भासितम विपत्ति सन्निहिता तस्य स नर शत्रुनंदनः। सुहृदाम हित कामानाम, यह यानी जो व्यक्ति हित कामनाम सुहृदाम भासितम न शृणोति, कि जो हित चाहने वाले सच्चे मित्रों की बात को नहीं सुनता है, तस्य विपत्ति सन्निहिता, उसके विपत्ति निकट ही होती है। और स नरः शत्रुनंदनः, और वह व्यक्ति शत्रु को आनंदित करने वाला होता है। कहने का मतलब यह है कि जो हितकारी मित्रों की बात को नहीं सुनता है, तस्य विपत्ति सन्निहिता, उसके लिए विपत्ति बहुत नज़दीक होती है, और वह व्यक्ति शत्रुनंदन होता है, शत्रु को आनंदित करने वाला होता है। शृणोति, श्रु धातु लट लकार, सन्निहिता, सम उपसर्ग, नी उपसर्ग, धा धातु कत प्रत्यय। शत्रुनंदनः, नंदयति यह स नंदनः, नंद धातु ल्युट प्रत्यय। शत्रुणाम नंदनः, षष्ठी तत्पुरुष। काको ब्रूते, कौवा बोला, सहवंचक क्वास्ते, वो धूर्त, वो ठग कहाँ है। मृगेण उक्तम, मृग ने कहा, मृग के द्वारा कहा गया कि मन मांसार्थी तिष्ठति अत्रैव, कि मेरा मांस का लोभी वो यहीं बैठा होगा। काको ब्रूते, कौवा बोला, उक्तमेव मया पूर्वम, मैंने तो पहले ही कहा था। क्या
कि अपराधो न मे अस्ति इति नैतत् विश्वास कारणम विद्यते ही नृशंसेभ्यो भयम गुणवतामपि। क्या कि मैं अपराधः न अस्ति इति एतत् विश्वास कारणम न, कि मेरा अपराध, मेरा दोष नहीं है, यह इति इस प्रकार एतत् विश्वास कारणम न, ये विश्वास करने का कारण नहीं है। यानी क्योंकि गुणवतामपि नृशंसेभ्य, गुणवतामपि गुणी जो लोग हैं उन लोगों को भी नृशंसेभ्य भयम विद्यते, क्रूर लोगों से जो है भय विद्यमान रहता है। दोबारा देखिए कि मैं अपराधः न अस्ति, कि मेरा कोई अपराध नहीं है, ऐसा कथन मात्र से जो है विश्वास कारणम न, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुणवतामपि नृशंसेभ्य, क्योंकि गुणी लोगों को भी नृशंसेभ्य भयम विद्यते, क्रूर लोगों से जो है भय रहता है। दीप निर्वाण गंधम च सुहृत वाक्यम अरुंधतीम न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः। इस श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जिसकी मृत्यु नज़दीक आ जाती है, जिसका अंत समीप होता है, उस व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है कि दीप निर्वाण गंधम गतायुषः, गतायुषः मरणासन, जिसकी आयु, जिसकी उम्र समाप्त होने को है, ऐसा व्यक्ति दीप निर्वाण गंधम, दीपक बुझने की गंध को न जिघ्रन्ति, नहीं सूंघते हैं, और सुहृत वाक्यम न शृण्वन्ति, और मित्र की बात को नहीं सुनते हैं, अरुंधतीम च न पश्यन्ति, और अरुंधति तारे को नहीं देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का अंत निकट होता है उसके कुछ लक्षण है, और लक्षण इस प्रकार है कि जिसकी मृत्यु निकट होती है उस व्यक्ति को बुझते हुए दीपक की गंध, बुझते हुए दीपक की जो है गंध का वो आभास नहीं कर पाते, और मित्र के वचनों को वो नहीं सुनते हैं, और अरुंधति तारे को भी वो देखने में समर्थ नहीं होते हैं। जब इस प्रकार हो तो ऐसा मानना चाहिए कि मृत्यु जो है निकट आ गई है, अब उसकी जो है मृत्यु निकट विद्यमान है। छात्रों, आज इतना ही, धन्यवाद। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।